तो दोस्तों आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके इमोशन को, आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा, तो आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या मैं उस इंसान को अपनी कदर करवा सकता हूँ। इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल करवा सकते हो। लेकिन जिस तरह से आप एफर्ट लगा रहे हो, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एकदम तरीका आपका गलत है। क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग में उनको अच्छी लगती थी ना, जिन चीज़ों से वो आपकी कदर करते थे, आपकी केयर से, शायद आपके प्यार से, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। उन्हीं चीज़ों से वापस से वो आपकी कभी भी कदर नहीं कर पाएंगे। उनको आपकी ऐसी चीज़ों से अहमियत समझ में ही नहीं आएगी। दोस्तों आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पार्टनर को स्टार्टिंग में बताते कि यार मैं अपने आप को ना कितना लकी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला। और ये रियल में तभी वो कर भी रहे होंगे ऐसा फील। एंड वो ऐसा बताने वाले इंसान भी बाद में वही करते हैं जो आपके पार्टनर अभी आपके साथ कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है, अभी ना 2-3 दिन पहले एक लड़के से मेरी बात हुई कि उसने बताया कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो उसने ना मेरे लिए, क्योंकि मैं उसको ट्रू लव करता था ऐसा उसको लगता था, तो उसने मेरे लिए एक बहुत ही स्मार्ट पैसे वाले लड़के को मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो उसका कहना ये था कि मेरे लिए ना सिर्फ ट्रू लव मायने रखता है। पर अभी क्या हुआ मेरे साथ कि उसने ना दूसरे नए लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया। तो ना तो वो उसको ट्रू लव करता है, ना उतना स्मार्ट है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उसने अब किस चीज़ के लिए मुझे छोड़ा। क्योंकि प्यार के लिए उसने पैसे को छोड़ा था, उसको ट्रू लव चाहिए था, तो अब उसको क्या चाहिए था। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि एक टाइम पे जो उनका इमोशन होता है, जिस चीज़ से उनको अच्छा लगता है, वही चीज़ रिपीट करने से उनको अच्छा लगेगा ये ज़रूरी नहीं है। एक टाइम पे वो इंसान आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन वही इंसान आने वाले टाइम में आपको ये बोल सकता है कि अब उन्हें आपके लिए बिल्कुल भी फील नहीं होता। ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती कहाँ से, शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। तो ये जो चीज़ें होती ना, वो उनकी इमोशन लेवल के कारण होती है। जब उनके इमोशन लेवल हाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको इमोशन की, आपके प्यार की ज़रूरत होती है ना, तब वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब उनको लगता ही है कि उनको प्यार ही चाहिए। इसीलिए दोस्तों स्टार्टिंग में आपका प्यार, आपका केयर उनको बहुत 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 अच्छा लगता है। लेकिन जब वो प्यार, वो केयर पाने की जो उनकी लिमिट होती है ना, क्योंकि हर एक का इमोशन लेवल होता है, वो लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें उतनी बुरी लगने लगती है। फिर आप उनकी केयर करोगे, आप उनको प्यार जताओगे, देखोगे, आप नोटिस करोगे इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में कि वो इरिटेट हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आप कुछ अच्छा उनके लिए सोच के जाते हो, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो। पहले इन्हीं चीज़ों से उनको बहुत अच्छा लगता था, आज उन्हीं चीज़ों से उनको बहुत बहुत बुरा लग ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि तब उनकी ना इमोशन नीड बहुत ज़्यादा थी। अब इमोशन की नीड खत्म होगी, उसके बाद चीज़ों के ना एकदम मायने बदल जाता है। तो अब तक जो चीज़ें उनके लिए अमृत था, अब वो अमृत से जहर बन गया है। वैसे वो ट्रीट कर रहे हैं आपकी इन चीज़ों के बारे में। तो जब आप उनके लिए रोते हो, जब आप एफर्ट लगाते हो, जब आप टाइम मांगते हो, तो ना ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जैसे वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, जैसे वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आप उनको परेशान कर रहे हो। एंड दोस्तों ये रियल है, ये रियल है। किसी भी इंसान की जितनी नीड होती है ना, उसके बाद अगर कोई उनको प्यार देता है और बहुत ज़्यादा देता है, तो उनको अच्छा लगने के कारण वहाँ पे उबन होने लगती है। उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो किसी बंधन में आ गए, वो किसी जेल में बंद हो गए। और दोस्तों हमारी गलती ये होती है, हमें ये लगता है कि स्टार्टिंग में हम उनको बहुत प्यार करते थे, शायद आज करते उतना तो नहीं करते थे, लेकिन फिर उनको बहुत अच्छा लगता था हमारे इन चीज़ों से, तो हमें वही करना चाहिए। तो हम ना ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि देखो कितना प्यार करता हूँ, कितना तड़प रहा हूँ, कितना परेशान हो रहा हूँ, रोते हैं। और आप देखोगे कि तब इन चीज़ों से वो नज़दीक आते थे, अब इन चीज़ों से ना वो दूर जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि हाँ उनको कदर हो सकती है, पर आप जो एफर्ट लगा रहे हो, आप जो तरीका अपना रहे हो पहले वाला, वो आपको बदलना होगा। तो दोस्तों अब हम उस तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे उनको रियल में आपकी कदर होगी। अब इसके अगले वाले वीडियो में भी शायद मैंने एक लड़के के बारे में बताया था कि उसका ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद उसने ना बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारा, जो भी उसके पॉसिबल था ना, अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, समझाने के लिए सब कुछ कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गंवा दी, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद होता क्या है कि उसने मान लिया कि भाई रिलेशन तो ख़त्म, अब कब तक रोएंगे, क्योंकि वो माने नहीं। जितना मैं कर सकता था उतना कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद इंसान ना रिलेशन में मूव ऑन करने की कोशिश करता है,
फिर अब उसने अपने बारे में सोचा, अपनी चीज़ों के बारे में सोचा कि अब ये तो ख़त्म हो गया, लाइफ को और कैसे आसान और शानदार बनाए। तो अपनी चीज़ों में जैसे ही फोकस होने लगा, जब लड़की ने ये चीज़ें नोटिस की, मुझे भूल गया, मेरे बिना खुश है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये लड़का जो मुझे इतना प्यार करता था ना, वो मुझे भूल गया। तो लड़की ने जब ये चीज़ें देखी ना, तो वापस से बेकरार हो गई। वो समझा रहा था, तब वो लड़की समझने के लिए रेडी नहीं थी। बिल्कुल भी वो लड़का ना अपनी आखिरी उम्मीद तक गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं समझी। लेकिन जब लड़की ने ये देखा कि कैसे ये मुझे भूल गया और मेरे बिना कैसे खुश है, तब उनकी जेलसी उनको वहाँ तक ले आई है कि अब लड़की लड़के को रिक्वेस्ट कर रही है कि वो वापस से रिलेशन में आना चाहती है। तो मैंने आपको कहने का मतलब ये है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो आपके आंसू कभी भी रो रो के आप उनको दिखा रहे हो, आपके आंसू कभी भी उनको आपकी कद्र का एहसास नहीं करवा सकते। जब आप उनको ये दिखा पाओ ना कि आप उनके बिना भी अपनी लाइफ में अपनी तरह से जी रहे हो और पहले से बेहतर जी रहे हो, तो वो चीज़ें कद्र कराएगी, उनको आपकी कद्र होगी। लेकिन कब? जब आप उनके बिना रहना सीख जाते हो, जब आपकी खुशी, जब आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में होगी, ना कि आपके पार्टनर के हाथ में, कि वो आपसे बात ना करे और आप उनसे दुखी हो जाए। जरूर वो आपकी कद्र करेंगे जब आपका फोकस ना अपनी लाइफ पे और अपनी लाइफ के ग्रोथ पे होगा, जब आप खुद को पसंद करने लगोगे, खुद को प्यार करने लगोगे और अपने आप में खुश रहने लगोगे और पहले से भी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को खुल के जीने लगोगे। तो दोस्तों, आप जिस इंसान के लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो और बार बार उनको बता रहे हो कि कितना प्यार करता हूँ, उनको कोई भी फरियाद करने की ज़रूरत नहीं, उनको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना अच्छा बोलो, ना बुरा बनो, बस अपने आप को ना, अपनी लाइफ को ना ऐसे रखो कि वो बंदा ना तुम्हें नोटिस कर पाए। धीरे धीरे ट्राई करो, जैसे मैंने चीज़ें कही ना आपको, कि आपकी लाइफ में चीज़ें वो आनी चाहे, कि उनके बिना आप खुश रह सको, उनके बिना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। ये अपने आप को उनके सामने ऐसे रखो कि तुम्हें ना वो चीज़ें जस्ट नोटिस कर पाए कि भाई वही बंदा जो रो रहा था, जो रो रहा था, आज मेरे बिना भी अपनी चीज़ों में ध्यान दे रहा है और वो खुश भी है, उसकी लाइफ बेहतर भी है। तब उनको ना रियल में चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें आपका दर्द, आपकी फीलिंग, आपके आंसुओं से समझ में नहीं आई ना, उस बंदे को ना सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप ये प्यार और केयर रोना उनके सामने दिखाना बंद कर दोगे। तो वो इरिटेट होना बंद हो जाएगा और जैसे ही आप थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे, तब वो देखना चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। और जब वो आपको नोटिस करेगा यानी इन चीज़ों को देखेगा, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखेगा, ये बंदे का ध्यान या बंदी का ध्यान मेरे ऊपर से हट के ना अपनी लाइफ में चला गया है, तो जो उनकी लाइफ में ये सब कुछ था, जिसको उनको वैल्यू नहीं थी, अब नहीं रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस आएगा, तो ऑटोमेटिकली उनको आपकी कद्र फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना उन्हें आपकी कमी महसूस होने लगती है। थैंक यू सो मच।